सीधा सवाल में बात होगी। हफ्ते भर पहले पहलगाम के, जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरण में जो हमने अपने 26 लोगों को खोया, देश की आत्मा पर यह आघात था और देश बदला मांग रहा है। हमला किस पर करना है? निशाना किस पर? आतंक पर, आतंकवाद पर। उसे शह कौन दे रहा है? पाल पोस कौन रहा है? पाकिस्तान। लेकिन यहां मचा हुआ है हिंदू मुसलमान पर घमासान। आतंकवाद को कैसे नेस्तनाबूद किया जाए, जड़ से खत्म किया जाए, और पाकिस्तान को उसकी औकात कैसे दिखाई जाए, उसकी पूंछ कैसे सीधी की जाए, इस पर चर्चा के बजाय, इस पर विमर्श के बजाय, इस पर लामबंद एकजुट होने के बजाय बात बात पर हिंदू मुसलमान होता दिखाई दे रहा है। हमारे जो नेता हैं, विनोद जी थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, हमारे जो नेता हैं, दोनों पक्ष, उनको आतंकवाद खत्म करने की परवाह नहीं है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की परवाह नहीं है, हिंदू मुसलमान करना है। चुनावी नफा नुकसान, एक दूसरे को कमतर दिखाना, देशद्रोही कौन है यह बताना, यह खेल चल रहा है। एक जनाब सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चलते इन 26 भारतीयों की हत्या कर दी गई। जो लोग वहां पर चुनाव चाहते थे जम्मू कश्मीर में, अरे भाई हम जमहूरियत हैं, लोकतंत्र हैं, प्रजातंत्र हैं, उनके चलते ये आतंकवादी हमले को अंजाम दिया गया। तो कांग्रेस एक शख्स को दिखाती है जिसका सर गायब है और टाइटल डाल देती है गायब, जब देश को जरूरत है गायब। अब ये प्रधानमंत्री पर तंज कसा जा रहा है, तो ऐसे कार्टून बनाने की जरूरत क्या है? सवाल उठा रही है बीजेपी, आंखें लाल कर रही है, लेकिन फिर बीजेपी का आईटी सेल वो एक कैरिकेचर, एक कार्टून बना देता है जिसमें राहुल गांधी टोपी पहने हुए, हाथ में खंजर लिए हुए, पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। अब पाकिस्तान टू नेशन थियरी को बुलंद करने वाला 16 अप्रैल को जनरल आसिम मुनीर, उनके सेना अध्यक्ष ने इस बात की दोबारा तस्दीक की, यह बात दोहराई। वो तो हमें बांटना ही चाहते हैं, खुद बट गए 71 में, 2 हिस्से हो गए, पाठ पढ़ा रहे हैं टू नेशन थियरी का, लेकिन वो तालियां बजा रहे होंगे कि जो हम चाह रहे थे वो तो ये खुद करने को तैयार बैठे हैं, हिंदू मुसलमान पर घमासान कर रहे हैं। जबकि आम आदमी वो कतई इस बात को गला फाड़कर चिल्लाते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ सिर फिरे होते हैं, वो बोलते रहें। आम आदमी जो वहां पर पीड़ित थे, जो बैसरन में थे खास, उनकी बात समझी जाए। प्रत्यक्षदर्शी भुक्तभोगी तो वो है, वो कह रहे हैं वहां मुस्लिम भाइयों ने हमारी जैसी मदद की हमने उम्मीद भी नहीं की थी। पूरा जम्मू कश्मीर कंप्लीट शटडाउन। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, जब इस बात को मजबूती से कहने का वक्त आया, हम उस वक्त किसी की चाल में क्यों फंस रहे हैं? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो 1 हफ्ता हो गया है आतंकवादी हमला हुए, वो दरिंदगी, 26 परिवार उजड़ गए हैं। ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें, ऐसा हत्याकांड को अंजाम देना सोच से, समझ से भी परे था। तो इसका बदला तो लेना है। तो निशाना किस पर है? किससे बदला लेंगे? आतंकवाद से। मास्टरमाइंड कौन है? कौन इसे पाल रहा है, पोस रहा है? पाकिस्तान। इसमें तो कोई दुविधा, किसी भी तरह का शक व शुबा, संशय नहीं होना चाहिए। और ऐसा वक्त जब आता है तो पूरे देश को एकजुट होना चाहिए। ये तो बड़ी साधारण सी बात है ना, ये कॉमन सेंस की बात है। पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा?
पहले धर्म पूछकर मारा गया है जी। तो सारे मुसलमान आतंकी हैं या आतंकी समर्थक हैं, यह नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई। वहां जो लोग मरे उनके परिवार वाले, जो बच गए वो खुद तारीफ करते करते नहीं थके कि वहां पर जो पोनी वाले थे, खच्चर वाले थे, जो वहां पर स्थानीय लोग थे, अपनी जान जोखिम में डालकर उनको बचाते फिरे। एक शख्स 11-11 लोगों को अपनी पीठ पर बिठाकर दौड़ते हुए नीचे गया उन्हें बचाने के लिए। पूरा कश्मीर थम गया, रुक गया, बंद हो गया। लोग सड़कों पर आए, आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद की, बिना लाग लपेट निंदा की इस निर्मम हत्याकांड की। विशेष सत्र बुलाया गया विधानसभा का, उसमें सूबे के मुख्यमंत्री, हालांकि ना उनके पास पुलिस रिपोर्ट करती है, ना उनके पास यूनिफाइड कंट्रोल की कमांड है, अध्यक्षता है, जो पहले हुआ करती थी जब वो फुल फ्लेजेड स्टेट था। अब तो यूनियन टेरिटरी है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा कि मैं मेजबान था, आई वॉज द होस्ट, मैं इस हत्याकांड को रोक नहीं पाया। क्या जवाब दूं? यह मैंने कल भी आपको बताया था। उस बेटे को जिसने अपने बाप को खोया, उस नवविवाहिता को जिसने अपने शोहर को खोया, इस वक्त राजनीति करने का वक्त नहीं। मैं कोई और सवाल नहीं पूछूंगा। उनके पिता और कई बार के मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के फरूक अब्दुल्ला कहते हैं हम पाकिस्तान की गलतफहमी को दूर करना चाहते हैं कि इन हरकतों से हम पाकिस्तान चले जाएंगे। जब हम 1947 में पाकिस्तान के साथ नहीं गए तो फिर आज क्यों जाएंगे? हम दो राष्ट्र सिद्धांत आज भी मानने को तैयार नहीं। असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा कि इधर भभकियां बंद करो पाकिस्तान वालों, परमाणु हथियार है हमारे पास, फेल्ड स्टेट है, ना पिद्दी का शोरबा। ये न्यूक्लियर पावर बताकर मुगालता ना पालो, ये धमकी ना दो। तो एक तरफ दिखता है कि भाई देश एकजुट हो रहा है, लामबंद हो रहा है, पर वहीं दिलीप घोष बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं, पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, लोकसभा सांसद रह चुके हैं। तो ऐसे ही कोई हाशिए पर पड़े हुए नेता नहीं। परसों तो निशिकांत दुबे कह रहे थे कि 5 लाख लड़कियां शादी करके भारत में बस गई हैं, उनके पास नागरिकता भी नहीं है। ये आतंकवाद का नया चेहरा है। गृह मंत्रालय के साइट पर ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, ऐसी कोई जानकारी संसद में साझा नहीं की गई। बोल रहे हैं हिंदू मुसलमान करना है। अब दिलीप घोष क्या कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव चाहने वाले पहलगाम हमले के जिम्मेदार। जो चुनाव चाहते हैं तो फिर तो पश्चिम बंगाल में भी चुनाव नहीं होने चाहिए। भाई मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई है, 26 हिंदुओं की मौत के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जिम्मेदार। वो निशिकांत दुबे ने तो कहा ही था कि मुख्य न्यायाधीश वो देश में गृह युद्ध करवा रहे हैं और धार्मिक युद्ध करवा रहा है सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने कहा 26 हिंदुओं की मौत के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार और चुनाव आयोग जिम्मेदार है, इस्लामिक आतंकवाद जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट भी, चुनाव आयोग भी। अब कैसे कैसे लोग हैं हमारे पास, और ताली एक हाथ से नहीं बजती, ये तो कह ही रहे हैं। उधर कांग्रेस पार्टी, वो मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा कल मैंने आपको बताया। कोई पूछता नहीं है पर बोलना जरूर है, कहीं ना कहीं जहर घोलना है। मवाद इनकी निकलती नहीं, न जाने क्या जख्म लिए बैठे हुए हैं।
कोई पूछता नहीं है, पर बोलना है। 4 युद्ध हारने के बाद भी पाकिस्तान के अस्तित्व को हम खत्म मान लें तो ऐसा नहीं करना चाहिए। न जाने क्या प्रेम है। किसी ने कह दिया था कि भाई हिंदुस्तान में चुनाव लड़ो या ना लड़ो, पाकिस्तान में लड़ोगे, कराची में लड़ लोगे तो जीतोगे ही जीतोगे। तब से ऐसे आत्ममुग्ध हुए घूम रहे हैं। पर कांग्रेस वो एक कार्टून निकाल देती है, हेडलेस। एक राजनेता दिखाते हैं कि गायब, जिम्मेदारी के समय गायब। अब बीजेपी इस बात को लेकर आग बबूला हो गई कि यह प्रधानमंत्री का अपमान है। कांग्रेस पाकिस्तान की पीआर एजेंट है। कांग्रेस कह रही है हमने तो प्रधानमंत्री के बारे में यह कहा नहीं, आप क्यों माने बैठे हैं। और पीआर एजेंट तो कहा ही, साथ में अब ताजा एक और पलटवार कर इसी तरह का कार्टून बना दिया है, कैरिकेचर बना दिया है बीजेपी के आईटी सेल ने। उसमें राहुल गांधी को मुसलमान टोपी और हाथ में खंजर लिए दिखाया गया है, पीठ में खंजर गोप रहे हैं। तो इससे फायदा किसका हो रहा है? लड़ना था आतंकवाद से, सबक सिखाना था पाकिस्तान को। पाकिस्तान बैठा ताली बजा रहा होगा कि यही तो हम चाह रहे थे, आपस में जुतम पैजार कर लो। और आम आदमी अपना सर खुजला रहा है। अरे भाई, आतंकवाद को नेस्तनाबूद करना था ना। 1 हफ्ता हो गया, वो कितने आतंकी थे, कहां गए, क्यों नहीं पता लग पा रहा। चलिए वो आ गए, हमला कर दिया। बैसरन में एक भी पुलिस वाला या एक भी अर्धसैनिक बल या आर्मी का जवान क्यों नहीं था? ये सवाल के जवाब भी दे देंगे बाद में। ये क्यों नहीं पकड़े गए अभी तक? कहीं कहीं से ढूंढ के कि ये स्लीपर सेल वाले आतंकवादी थे, उनके घर उड़ाए जा रहे हैं। पहले पता था तो पहले ही उड़ा देते। असल सवाल तो वहां है। और पाकिस्तान को तैयारी के साथ ऐसा सबक सिखाया जाए कि उनकी पुश्तें याद रखें, उसकी तैयारी होनी चाहिए। अब इंद्रेश कुमार मुस्लिम आउटरीच भी करते हैं, आरएसएस की तरफ से एक मुस्लिम मंच बनाया हुआ है। वो कहते हैं पहलगाम आतंकी हमला दरिंदगी की चरम सीमा है। आतंकवाद का कोई मजहब या धर्म नहीं होता। चलिए, आरएसएस के एक बड़े नेता ने ये तो कहा, वरना बीजेपी के सारे नेता तो वो मुसलमानों को आतंकवादी बनाने में पुरजोर कोशिशें कर ही रहे थे। इस बात को पूरा देश ही कहता है और मानता है। जब आतंकवाद का धर्म नहीं तो धर्म क्यों पूछा जा रहा है? यही तो सवाल है। और जो कह रहे हैं कि धर्म पूछा गया, तो इस षड्यंत्र को समझना होगा। तो इस षड्यंत्र के शिकार हम बन तो नहीं रहे? अपने राजनीतिक नफे नुकसान को लेकर जो ये घमासान हमने मचा रखा है, ये तो सरहद पर करने की जरूरत है ना। और जो ये टेररिस्ट के ठिकाने हैं, उनको करे ना जमींदोज। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। आतंक से लड़ो, आपस में मत भिड़ो। और सामने पाकिस्तान क्यों हो रहा हिंदू मुसलमान? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।